आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन बिलखुसूस गज़ा में कत्ल गारतगरी का सिलसिला जारी है। हालांकि पूरी दुनिया की तरफ से इसराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया जंग बंदी की कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी दरमियान अब इसराइल मज़ीद कैदियों के तबादले के हवाले से हमास को एक नई पेशकश करता हुआ नजर आ रहा है। इस पेशकश में 35 कैदियों की रिहाई के बदले में एक हफ्ते के लिए गजा में लड़ाई बंद करने की शर्त रखी गई है। हालांकि इससे कबल भी इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए 7 रोज की आर्जी जंगबंदी की गई थी। मीडिया के मुताबिक अपनी शनाख्त जाहिर न करने वाले एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि इसराइल ने हमास को एक हफ्ते के लिए जंगबंदी के लिए एक नई पेशकश की है। इसके दौरान 35 नए इसराइली यरगमालियों को रिहा किए जाने का भी प्रावधान यानी इल्तिजाम किया गया है। इन 35 अफराद में हमास के पास मौजूद खवातीन, बूढ़े, जख्मी और मरीज भी शामिल हैं। ओहदेदार के मुताबिक इस ग्रुप में वो 3 बुजुर्ग शामिल हैं जिन्हें गजा की सरहद के करीब यहूदी बस्ती कबूज से पकड़ा गया था। ये बुजुर्ग हाल ही में अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से नशर की जाने वाली एक वीडियो में भी नजर आया था। इस वीडियो में उस मुअम्मर इसराइली ने कहा था कि हमें मत छोड़ो, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। उसने अपनी रिहाई के लिए कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक गर्चे हमास ने जुमेरात को ऐलान किया था कि वो कैदियों के तबादले के बारे में उस वक्त किसी भी बातचीत से इत्तेफाक नहीं करेगी जब तक इसराइल अपनी फौजी कार्रवाई खत्म नहीं कर देता। यानी इसराइल को गजा में जो जंग जारी है उसको मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा, उसके बाद ही हमास की तरफ से अब कोई बात की जाएगी। ताहम अमरीकी हुक्काम अब भी समझते हैं कि मजीद कैदियों की रिहाई को महफूज बनाने के तरीके मौजूद हैं। वहीं दूसरी जानिब जुमा को इसराइली नशरियाती कारपोरेशन ने ऐलान किया कि इस इसराइली हुकूमत हमास को एक पेशकश करने पर गौर कर रही है जिसमें सिर्फ एक हफ्ता नहीं बल्कि निस्बतन तवील जंगबंदी शामिल है। नामालूम अहलकारों के हवाले से यह भी बताया गया है कि इसराइल इस वक्त इजाफी तजावीज़ पर बात कर रहा है जो हमास को अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने पर राजी करेगा। वहीं अल अरबिया के ज़राए ने इंकशाफ किया था कि हमास को मुख्तसर जंगबंदी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमास ने अब तक कम अज़ कम 14 दिन की जंगबंदी का मुतालबा किया है। तल अबीब ने ऐसी जंगबंदी की पेशकश की है जो 5 दिन तक जारी रहेगी और उसके बाद रोज़ाना उसकी तजदीद की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने गजा को बड़ी तादाद में इंसानी इमदाद की फराहमी तेज करने से मुताल्लिक एक नीम मुर्दा कोशिश की मंजूरी देते हुए मुहासरा ज़दा इलाके में जंग के खात्मे की कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। गजा के लिए इमदाद से मुताल्लिक जुमा के रोज़ मंजूर की जाने वाली करारदाद से पहले इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाके में अपनी ज़मीनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का इशारा भी दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की पेश करदा करारदाद को UN सलामती कौंसिल ने मंजूर कर लिया है। हालांकि रूस और अमेरिका ने गजा के हक में वोटिंग से परहेज किया है। गजा में इमदाद के इजाफे के लिए तैयार करदा करारदाद में रूस ने जंगों की फौरी और पायदार खात्मे के लिए अल्फाज शामिल करने की तजवीज़ दी थी जिसे अमेरिका ने वेटो कर दिया। गजा में इमदाद के हवाले से मुतअद्दिद हफ्तों से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कोशिशें जारी थीं। जुमा के रोज़ न्यूयॉर्क में हुए इजलास में गजा में जारी इसराइली जंग में तमाम फरीक़ैन को महफूज और बिला रोक टोक बड़ी तादाद में इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया गया था। रूस और अमेरिका के अलावा 13 ममालिक ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक में वोट दिया है। करारदाद पर इत्तफाक राय तक पहुँचने के लिए इसमें कई तब्दीलियाँ भी की गईं। अब मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन और गजा से जंग में अब तक इसराइली फ़ौज को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। हालांकि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ता जा रहा है।
ایسے میں اسرائیل کا سب سے خاص اور قابل اعتماد ساتھی اور دوست امریکہ بھی اسے جنگ بندی کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل فی الحال بیک فٹ پر ہے اور اس نے حماس کے سامنے جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی جانب سے حماس یعنی غزہ میں جو جنگ جاری ہے، جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس میں 20,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اور پوری دنیا اب اس قتل و غارت گری کو نہیں دیکھ پا رہی ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ سمیت اسرائیل اور دیگر مغربی ممالک میں بھی عوام نے اپنی حکومتوں کے خلاف بھی احتجاج کیا اور اسرائیل کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ تمام ممالک کے مظاہرین نے اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور غزہ میں اور فلسطین میں جو قتل و غارت گری جاری ہے اس کو روکے جانے کی بات کہی ہے۔ بہرحال اسرائیل فی الحال کافی دباؤ میں نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ اسرائیل کی طرف سے جو پیشکش کی گئی ہے اس پر حماس کب اور کتنا عمل کرتا ہے اور کہاں تک جا کر بات بنتی ہے، اور اس میں مماثلت کرنے والے ممالک بھی کہاں تک دونوں کو رضامند کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھتے رہیں بھارت ایکسپریس۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیں بھارت ایکسپریس کے ساتھ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔